तनाव की सूरत हाल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी ज्यादा तनाव हमने देखा कि सरहदी इलाकों में काफी ज्यादा तनाव है। चाहे उड़ी की बात करें या करना, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ की बात करें, वहां पे काफी ज्यादा गोलाबारी कल शाम को हुई। और उड़ी की खासकर बात करें जहां पे पाकिस्तान ने काफी ज्यादा शेलिंग जो है वो रिहायशी इलाकों में उड़ी के की, जहां पे काफी ज्यादा नुकसानात की खबरें आ रही और काफी ज्यादा नुकसान जो है उड़ी के मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है जहां पे पाकिस्तान ने गोलाबारी की और उसके कारण जो है काफी ज्यादा नुकसान वहां पे भी हुआ। करना की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, वहां पे जो है काफी ज्यादा माली नुकसान हुआ है। मेरे साथ इस वक्त सीधे रुख हम उड़ी की तरफ करेंगे जहां पे हमारे नुमाइंदे आशिक मीर हमारे साथ है। आशिक, बताइएगा कि उड़ी में काफी ज्यादा नुकसानात हुआ है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद उड़ी में कल शाम को काफी ज्यादा जो है फायरिंग हुई है वहां से पाकिस्तान ने की। क्या मौजूदा सूरत हाल है? देखिए उबैद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात इस समय दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं, तो उसके चलते जब उड़ी एलओसी की बात करें तो यहाँ पर कल रात से जो है काफी हेवी आर्टिलरी फायरिंग जो है हुई और इस आर्टिलरी फायरिंग की वजह से कई सारे घर और कई सारे लोग फिलहाल जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। और खासतौर पर अगर हम इन इलाकों की बात करें, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही लोगों को कहा गया था कि आप इन जगहों को खाली करें। लगभग 70% इवैक्यूएशन जो है पहले ही हो गई थी, लोग यहाँ से निकाले गए थे। फिलहाल जो हालात मौजूदा बने हुए हैं, रुक रुक कर अभी भी फायरिंग जो है वो सुनाई दे रही है इन इलाकों में। हालांकि अगर हम इन इलाके के लोगों से बात हमने की, जिन्होंने कहा जो यहाँ पर अभी रह गए हैं, उनका कहना था कि उनके माल मवेशी जो है वो उन्हें कहाँ ले जाएंगे। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम आपको शेल्टर देंगे, लेकिन जो हालात बने हुए, जो उनके माल मवेशी है, उन्हें वो ले जाकर जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, उनको लेकर वो परेशान है। फिलहाल जिस तरह से कल रात से लगातार फायरिंग हो रही है, उस फायरिंग की जद में एक खातून भी यहाँ पर आई है। नरगिस नामी ये खातून है, जिसको जो है एक शल लगा था जब वो अपने घर से भाग रहे थे, निकल रहे थे। अचानक उनको रास्ते में जो है एक शल लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हो गई। अभी इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। कई सारे लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं, जो दूर दराज इलाके के लोग, क्योंकि उनकी अगर हम बात करेंगे, फार फ्लंग एरियाज है, पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं, तो इन पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। जो और मजीद लोग फंसे हुए हैं, सरकार की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि 100% जो है इवैक्यूएशन हो, ताकि किसी को भी जानी नुकसान जो है और उठाना ना पड़े। आशिक, हमने आपको कल ही देखा, आप उड़ी में थे और आज भी आप उड़ी में ग्राउंड सतह पे मौजूद है। कल भी वहां पे हमने लोगों से बात की जिनको वहां से बॉर्डर से रेस्क्यू किया गया था, अलग अलग शेल्टर होम्स में रखा गया था, डिग्री कॉलेज में रखा गया था। और कल जैसे उड़ी के मेन मार्केट में भी नुकसान हुआ है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर हम उड़ी के मेन मार्केट के आगे एक और मार्केट पड़ता है, लगामा इसे कहते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर जो है वो उड़ी से कितना दूर है लगामा? उड़ी से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये मार्केट एक पड़ता है, उड़ी मार्केट से। तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कई सारे दुकानें जो है वो तबाह हो गई है और कई सारे हिंदूज यहाँ पर रह रहे हैं। 1990 में वो हिंदूज यहाँ से नहीं चले जब यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खराब थे, लेकिन आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार जो शेलिंग बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो हिंदू है वो भी निकल रहे हैं। यानी लगामा के हिंदू जो है काफी अरसे दराज से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह की फायरिंग यहाँ पे हुई है, जिस तरह के मोटार शल जो है यहाँ पर दागे गए हैं, उसके खौफ और डर से जो है अब जो यहाँ पर रह गए वो भी निकल रहे हैं। फिलहाल हालात जो है काफी कशीदा बने हुए हैं, जगह जगह पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कभी भी और फायरिंग जो है हो सकती है, जिसके चलते अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मेजर्स उठाए जा रहे हैं कि 100% इवैक्यूएशन जो है वो होनी चाहिए। आशिक, हमने कल देखा था कि वहां पे लोगों को जो है उड़ी के डिग्री कॉलेज में रखा गया था, जो शेल्टर हाउस वहां पे बनाया गया था, और वहां पे भी लोगों का कहना था हम माल मवेशी वहीं पे बॉर्डर्स पे छोड़ के आए हैं। क्या वो लोग अभी भी उसी डिग्री कॉलेज में, जैसे आपने बताया 1 किलोमीटर दूर पे शल गिरे हैं, फायरिंग भी काफी ज्यादा हुई है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी भी काफी ज्यादा हुई है रिहायशी इलाकों में जो उड़ी के है, तो वो वहीं पे है कि उड़ी से भी लोगों को मूव किया गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले ये जो लगभग सरहद के नजदीक इलाके रह रहे थे, उन पर जो है कहीं ना कहीं फायरिंग का असर होता था, लेकिन अब जिस तरह से हम
बारामूला में भी कल आवाजें सुनाई दे रही थी। इस शेलिंग की वजह से कितना नुकसान हुआ है ये हर कोई जानता है। फिलहाल जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है। और फिलहाल जो आप बात कर रहे हैं कि उरी से लोग निकले हैं, उरी से बिल्कुल अब जो लोग वहाँ पर शेल्टर होम्स में थे उन्हें भी वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उन्हें भी जो है बारामूला के अलग अलग जगहों पर रखा गया है। यहाँ पर बात ये भी कहना चाहूंगा कि जिनके रिश्तेदार किसी दूर दराज इलाके में रह रहे थे, चाहे श्रीनगर चाहे बारामूला, वो सब जो है अपने परिवार को लेकर जो है उन जगहों पर जो है शिफ्ट हो गए हैं। यानी हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल यहाँ पर है, डर और खौफ अभी भी है। कभी भी फायरिंग और हो सकती है। फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर भरोसा नहीं है। जिस तरह की फायरिंग हमने कल देखी, यहाँ पर हर कोई जो है कहीं ना कहीं डर और खौफ में इस समय है। आशिक, आप कल शाम को भी वहां पे थे, रात को भी आप वहां पे थे। वहां पे कितने बजे शेलिंग स्टार्ट हुई? कब तक ये शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, और अभी भी क्या हो रही है? देखिए, फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त फायरिंग जो है रुकी हुई है। और कल पूरी रात भर फायरिंग कर रहे थे। लगातार एक के बाद एक गोले जो है वो दागे जा रहे थे। और ज्यादातर इसमें नुकसान की अगर हम बात करें तो सिविल प्रॉपर्टी, जो आम लोगों की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ज्यादातर घर और दुकानें शामिल है, उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग यहाँ से निकल चुके हैं। लगभग 70 से 80% इवैक्यूएशन जो है वो अभी तक हो चुका है। यानी ये हाल है उरी का। और बाकी अगर हम बात करें गुरेज, टंगदार, मस्सिल, केरन, कुपवाड़ा, तो वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी। वहां से भी आशिक खबरें आ रही है, कुपवाड़ा, केरन की आपने बात की, मस्सिल या गुरेज की आपने बात की, वहां पे भी हैवी शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और वहां पे भी हमने देखा कि माली नुकसान वहां पे काफी ज्यादा हुआ है। बिल्कुल उबैद, जिस तरह की खबरें लगातार कुपवाड़ा से भी आ रही है कि वहां पर आर्टिलरी फायर हुआ है, और उस आर्टिलरी फायरिंग की जद में जो है कई सारे लोग भी आए हैं, जो अब भी अलग अलग अस्पतालों में जो है पड़े हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इसी तरह जो है बारामूला की भी यही सिचुएशन है। यहाँ पर भी कई लोग जो है इस क्रॉस शेलिंग से जो है घायल हुए हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में है। फिलहाल हालात काफी ज्यादा कशीदा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इवैक्यूएशन की जा रही है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आशिक, हमने कल भी देखा था उड़ी का मार्केट काफी ज्यादा खुला भी था और काफी ज्यादा दुकानें बंद थी वहां पे। तो अभी क्या लगता है आपको? चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ आशिक थे जो ग्राउंड जीरो उड़ी से हमारे साथ जुड़े थे, और फोन कट गया अचानक। कल हमने देखा कि कल शाम को उड़ी में काफी ज्यादा हैवी फायरिंग हुई और मोटर शेल्स दागे गए उड़ी के रिहायशी इलाकों में, जहां पे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहले ही हमने देखा। सलामाबाद में काफी ज्यादा तस्वीरें सामने आई थी, जहां पे काफी ज्यादा नुकसान रिहायशी मकानों को हुआ था। उसके बाद हमने कल शाम को देखा एक बार फिर पाकिस्तान ने फायरिंग की और मोटर शेल्स दागे अलग अलग जगहों पे। मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही थी, वहीं पे उड़ी से भी खबरें ये आ रही है कि मुख्तलिफ जगहों पे वहां पे भी शेल्स दागे गए हैं। और जो हमने कल आपको रिपोर्ट वहां से दिखाई थी, काफी सारे लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था बॉर्डर्स के मुख्तलिफ जगहों पे। उनको फिर उड़ी के डिग्री कॉलेज में रखा गया, और वहां पे भी अभी हालात जो है तनावकुन बने हुए हैं। वक्फे से वहां से फायरिंग हो रही है, ऐसा आशिक का कहना है। और वहीं पे अगर केरन, कुपवाड़ा, गुरेज, मस्सिल की बात करें, वहां पे भी जो है हमने कल देखा कि काफी ज्यादा हैवी फायरिंग वहां पे भी हुई और मोटर शेल्स दागे गए, जहां पे रिहायशी इलाकों को, रिहायशी मकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद वहां पे लोगों को निकाला गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही लोगों को कहा था कि जो एलओसी के पास लोग रहते हैं वो वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, और उसके बाद उनको मुख्तलिफ शेल्टर हाउसेस में रखा गया, और लोगों की जाने जो है वो सलामत रहे उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स उठाए थे। और वहां से लोगों का कहना यह था, कल भी लोगों ने यह कहा कि माल मवेशी हम अपने वहीं पे छोड़ा है, क्योंकि जो भी पहाड़ियों पे लोग रहते हैं उनके पास माल मवेशी बहुत सारे होते हैं। उन्होंने कहा हम सारा कुछ वहां पे छोड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश ये है कि वो उनके लिए भी कुछ सोचे कि हम अपना माल मवेशी वहां से ले आए। मगर हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण थे और लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तो करबी लोग जो है डिग्री कॉलेज के उड़ी में जो है शेल्टर हाउस वहां पे बनाया गया था, और कल शाम को हमने देखा कि काफी ज्यादा
ज्यादा हैवी फायरिंग शेलिंग जो है वो वहां पे मोटर्स दागे गए। उड़ी के मुख्तलिफ जगहों पे वहीं पे करना खेरन करना की बात करें, गुरेज की बात करें, वहां से भी जो है खबरें ये मौसूल हो रही है, वहां पे भी काफी ज्यादा हैवी मोटर्स दागे गए। फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई जहां पे रिहायशी इलाकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वही पुंछ राजौरी की भी बात करें, वहां से भी खबरें ये है कि काफी ज्यादा फायरिंग जो है वहां पे भी हमने देखा कि काफी ज्यादा फायरिंग वहां पे भी हुई है। आप देखते रहिए लीडर।